हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो आज हम फिर से आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। कौन सा टॉपिक है? व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जो टॉपिक है हमारा बीएड में भी पढ़ना है, फिर बोलिए सीटेट में, जेटेट में, या फिर और कोई स्टेट का एग्जाम है उसमें भी पूछता है इससे क्वेश्चन। अगर सीडीपी में बात करें तो इस क्वेश्चन में तो कम से कम इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस एक बार पढ़िएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये टॉपिक आसान है और ये स्कोरिंग भी है। एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक ना? तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि टॉपिक का मीनिंग क्या होता है। जो हमारा टॉपिक क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसे आप लोग को ये तो आसान है, बहुत कोई को पता होगा, लेकिन तो भी फिर से हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए, व्यक्तिगत, अगर बात करें यहाँ पे व्यक्तिगत, तो जो व्यक्तिगत है हमारा, जो व्यक्तिगत है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक तो हो गया व्यक्ति प्लस गत। ठीक है ना? देखिए, यहाँ व्यक्ति का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का मतलब हुआ इंसान या फिर कोई आदमी, जैसे हम लोग और कोई आप लोग आदमी है। इंसान और आदमी। गत मतलब क्या होता है? से जुड़ा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? से जुड़ा हुआ, से जुड़ा हुआ। ठीक ना? अब विभिन्नता का मतलब तो आप लोग को पता ही है, अंतर होता है। क्या होता है? विभिन्नता का मतलब अंतर होता है। तो इस तरह से क्या हो गया? व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब क्या हो गया? व्यक्ति से जुड़ा हुआ अंतर। क्या हो गया? व्यक्ति से जुड़ा हुआ अंतर। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है व्यक्ति से जुड़ा हुआ अंतर। मतलब कि कोई भी दो व्यक्ति या में किसी तरह का भी कोई विभिन्नता या अंतर पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यक्तिगत विभिन्नता। अब आप लोग बोलिएगा, सर ये अंतर किस चीज़ में होता है? हम मानते हैं कि दो आदमी है, लेकिन ये अंतर किस चीज़ में होता है? तो ये बोल सकते हैं किसी भी चीज़ में अंतर, चाहे वह शारीरिक रूप से अंतर हो, मानसिक रूप से, संवेगात्मक या संज्ञानात्मक, किसी भी तरह से अंतर हो सकता है उन लोग दोनों का शकल एक जैसा ना हो, किसी भी अंतर, सोचने समझने का, अपना तर्क वितर्क करने का शक्ति अलग हो, किसी भी रंग रूप में अगर अलग है तो कहीं ना कहीं वो अंतर है। और आप लोग को ये बात पता होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक जैसा हो। किसी ना किसी थोड़ा सा भी, थोड़ा सा दोनों में अंतर होता ही है। कोई भी, किसी का भी रंग रूप एक जैसा नहीं होता है। किसी न किसी कारण से थोड़ा बहुत दोनों में अंतर होता है। यहाँ तक कि जो आप लोग, हम लोग घर में देखते हैं, एक ही परिवार की जो एक ही परिवार के भाई बहन जो जुड़वा होते हैं वो भी एक जैसा नहीं होते। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोनों में अंतर होता है, किसी ना किसी तरह से अंतर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे? व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? दो व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को ही क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। चाहे वह अंतर किस में हो, चाहे वह अंतर उसके रंग रूप, आकार, आकृति, सोच समझ शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, या कुछ भी करने की शक्ति, किसी चीज में भी अंतर हो तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? व्यक्तिगत विभिन्नता। चाहे मान लीजिए आप ही लोग में कोई अगर दो फ्रेंड है या दो भाई बहन है तो थोड़ा बहुत तो मतलब बहुत अंतर रहता है, तो कहीं ना कहीं क्या सब में अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग क्या देख लिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अंतर क्या होता है, इसका मीनिंग को समझ लिए। ये जो टॉपिक हमारा क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? व्यक्ति में पाए जाने वाला अंतर। कोई भी दो व्यक्तियों में किसी भी तरह का अंतर होता है, चाहे वह रंग रूप, आकृति, या फिर तर्क वितर्क करने की शक्ति, किसी भी तरह से अगर अंतर है तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया। ठीक है ना? उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। अब ये हो गया टॉपिक का बात, ये तो इसका मीनिंग आप लोग समझ गए। लेकिन अब इस टॉपिक में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को बता दे रहे हैं। बस मेन मेन जो पॉइंट है क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। वैसे तो हम बता दिए, लेकिन फिर से डिटेल में थोड़ा व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का अलग अलग अर्थ बताया है, पर अलग अलग परिभाषा दिया है। तो फिर उसके बाद क्या जानेंगे कि हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता का परिभाषा बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दिए हैं, तो जो अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक है जिनका एग्जाम में पूछता है उनका करेंगे। उसके बाद फिर क्या हम लोग जानेंगे? उसके बाद हम लोग जानेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का विशेषता क्या होता है।
आखिर इसका अगर दो व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है तो उसका विशेषता क्या होता है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार क्या होता है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता कौन कौन टाइप का होता है, क्या क्या चीज़ में अंतर रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो व्यक्तिगत विभिन्नता दोनों में अंतर पाया जाता है। ये जानेंगे प्रकार। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर वो अलग अलग प्रकार का तो है, लेकिन फिर वो उसका कारण क्या है। जो दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों का अलग होने का कारण क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण को जानेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या जानेंगे, उसके बाद जानेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, फिर जानेंगे कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसका शिक्षा में क्या महत्व है, इसका शैक्षिक निहितार्थ, ठीक ना। शिक्षा में क्या महत्व, अगर हम लोग जान रहे पढ़ लिए व्यक्तिगत विभिन्नता, तो आखिर इसे शिक्षा में क्या महत्व है। अगर आप एक टीचर बनिएगा तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसका क्या महत्व, कैसे आप यूज़ कीजिएगा, क्या जानिएगा, तो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का जो शिक्षण भी दिया है, क्योंकि इसके बारे में जान रहे कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, लेकिन इसका यूज़ करके कौन कौन सा शिक्षण विधि का हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है ना, उसको जांचने का, प्रयोग करने का, परीक्षण करने का कौन कौन सा विधि है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ये क्लास में नहीं होगा, ये 2 से 3 क्लास चलेगा और ये आसान टॉपिक है, ठीक ना। तो पूरा डिटेल से वन बाय पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा इंट्रो आपको दिए कि कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। इसका तो अर्थ आप लोग जान गए। अब देखिए क्या बोल रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है ना, जो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार इसको भी समझाते हैं आप लोग को। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का पहले क्या हम लोग का अर्थ जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच आपसी अंतर। अगर दो व्यक्ति के बीच में किसी तरह का भी अंतर पाया जाता है तो क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से भिन्न होता है, किसमें, गुण में, आकार में या प्रकृति में दूसरे से भिन्न होता है। ये बात तो बिल्कुल सही, आप लोग भी पता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता जुलता हो। ऐसा होता है कि आप लोग आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति को देखे हैं कि दो व्यक्ति बिल्कुल सेम हो। अगर दिखने में सेम हो तो हो सकता है, देखिए सिर्फ यहाँ शक्ल से नहीं है कि वो दिखने में सेम है। मान लीजिए कोई जुड़वा बहन, जैसे आप लोग देखते होंगे ये चिंकी मिंकी, अगर बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में है तो उनका रहता है वो शक्ल में एक जैसा है, लेकिन सिर्फ शक्ल से यहाँ मतलब नहीं, दिखने से नहीं, हर चीज़ में, उनका थिंकिंग में किसी भी तरह से अंतर है, उनका सोच में या और किसी भी गुण में पाया जाता है अंतर, तो वो एक दूसरे से अलग है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक परिवार में एक ही माता पिता के दो बेटों या जुड़वा भाई बहन में भी समानताएं नहीं पाई जाती है। मतलब वो एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, किसी न किसी रूप में अलग होते ही है, ठीक ना। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि हम समझा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या तात्पर्य है। ऐसे तो मीनिंग समझा दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे भी पढ़ लीजिए अलग अलग लैंग्वेज से क्या बोल रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य उन भिन्नताओं से है, कौन कौन से भिन्नताओं से है, जिसके कारण, देखिए किसके कारण, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या, रंग रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि में भिन्न होता है। देख रहे हैं ना कि कोई भी दो व्यक्ति है किसी भी तरह से अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। वो कौन कौन से गुण है, किसके कारण भिन्नता को हम लोग जान सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, क्या हो सकता है, उसका रंग रूप अलग हो, ठीक ना, रंग रूप अलग हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई सांवला हो, या किसी भी तरह से हो तो अलग हो गया। फिर रंग रूप के अलावा फिर क्या, शारीरिक गठन, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, ठीक ना, कोई ज़्यादा लंबा हो, कोई बौना हो, कोई एवरेज हो, तो कहीं ना कहीं किसी तरह से दोनों में अंतर होता है, तो वो हो गया। फिर बुद्धि, क्या बुद्धि मतलब क्या, कोई पढ़ने में तेज हो, कोई पढ़ने में कमजोर हो, कोई सोचने समझने में थोड़ा तेज हो, कोई मूर्ख हो, बुद्धिमान हो,
कोई एवरेज हो, तो कहीं ना कहीं क्या है, बुद्धि से भी अंतर होता है। फिर रुचि, देखिए हर कोई का रुचि भी अलग अलग होता है। किसी का रुचि अपना इंटरेस्ट होता है कि नहीं हमको, मेरा फेवरेट चॉइस ये है विराट कोहली, तो कोई बोलेगा रोहित शर्मा है, या फिर बोलेगा मुझे ये खाना पसंद है, मुझे वो खाना पसंद है। फिर कोई बोलेगा हमको ये मूवी देखना पसंद है, कोई वो मूवी देखना है, हमको यहाँ जाना पसंद है, ये करना पसंद है, वो करना पसंद है। तो कहीं ना कहीं रुचि पे भी अलग होता है, तो व्यक्ति क्या अलग हो गए। फिर उनका स्वभाव भी है, फिर व्यक्तित्व, ये सारा कुछ किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, दो व्यक्ति अलग होते हैं, किसी भी तरह से एक नहीं होते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत क्या क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, क्योंकि शारीरिक बता चुके हैं, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक मतलब बताए ना अभी, कोई लंबा है, कोई बौना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी फिर मानसिक रूप से कोई तेज है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है ना, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट से समझ में आता है। फिर भावनात्मक, कोई जल्दी मतलब रोने लगता है, कोई जल्दी मतलब आ जाता है डिप्रेशन में, किसी तरह का डर आ जाता है, तो ये सब हो गया। फिर सामाजिक विशेषताओं, उसमें भी होता है, बहुत कोई समाज के साथ रहते हैं मिलजुल कर, कोई बहुत ऐसे होते हैं जो अलग रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, कोई दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ के कारण क्या होते हैं, विशेष ध्यान दिया जाता है। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर क्या एक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है, भिन्न बन जाता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वह विशेष व्यक्ति बन जाता है, मतलब स्पेशल बन जाता है, किसी न किसी कारण से दूसरे से अलग हो जाता है। तो अब आप लोग पूरा, हमको जहाँ तक पता है 100% ये तो समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है। अगर अभी भी किन्हीं को लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो बताइए, कमेंट कीजिए, फिर से हम समझाएंगे, क्योंकि इतना आसान से लिखा हुआ है, इतना आसान शब्दों में, इतना सिंपल वर्ड्स में आप लोग को हम समझाएं यार, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ, एक बार पढ़ लीजिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इसका व्यक्तिगत विभिन्नता का मीनिंग क्या होता है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का परिभाषा। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जो इसका अलग अलग परिभाषा दिए हैं, लेकिन हम 3 मनोवैज्ञानिक का यहाँ देखेंगे जिनका एग्जाम में पूछता है, और एग्जाम में पूछा भी हुआ है, सीटेट में चाहे कोई यूपी टेट या कोई अदर स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक ना, और ये सब भी जो बता रहे हैं ना, जब क्वेश्चन करवाएंगे ना एमसीक्यू, सीटेट जेटेट या अदर स्टेट वाला, ये सब से भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि किन रूपों में अंतर पाया जाता है, यही सब जो लिखा हुआ है ना, मानसिक, भावनात्मक या रंग रूप में अंतर पाया जाता है, शारीरिक गठन, बुद्धि, यही सब में ऑप्शन रहेगा। जो हम मेन मोन यहाँ पॉइंट लिखा रहे हैं ना, यही सबसे आपका ऑप्शन बने, देखिएगा जब क्वेश्चन करवाएंगे तो। इसीलिए जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं। बहुत सारे जो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दिया है, तो जो 3 मनोवैज्ञानिक, ये तीनों फेमस है, इनसे क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो उनके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए स्किनर के अनुसार क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का इनके अनुसार क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं, व्यक्तिक, वही व्यक्तिगत को ही बोला जाता है व्यक्तिक। ठीक ना, देखिए इंग्लिश में वही लिखा हुआ होगा इंडिविजुअल, ये व्यक्तिक का है, वही व्यक्तिगत जो है ना वही है। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्त का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है। कुछ भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, कुछ भी बताते हैं, तो कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है, मतलब ऐसा पहलू को हम लोग शामिल कर सकते हैं जिसका मापन संभव है, मतलब जिसका मापना हम लोग, जैसे मापन संभव है तो उसमें क्या क्या है, मान लीजिए किसी का हाइट है, हाइट को तो मेजर कर सकते हैं ना हम लोग, उसको माप सकते हैं, बुद्धि को भी मापा जाता है। तो उसी तरह किसी भी चीज़ को भी मापना संभव है तो क्या आ जाएगा वो, उससे हम लोग दो चीज़ में अंतर को बता सकते हैं। तो इनका परिभाषा ये हो गया, व्यक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्त का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, टेलर के अनुसार। टेलर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अंतर होता है, देखिए उन्होंने सिंपल बोला क्या, शरीर के रूप, रंग, आकार, मतलब कोई भी दो व्यक्ति है, उसका क्या है, रूप है, रंग है, आकार है, गति है, चलने का गति, बुद्धि, फिर रुचि, अभिरुचि, ठीक है ना, रुचि उनका पसंद है क्या, उनका दृष्टिकोण है, ये सभी लक्षणों में पाई जाने वाले क्या विभिन्नता को, मतलब अंतर को ही क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। देखिए कितना सिंपल लिखा हुआ है, ये आप लोग तो तुरंत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगले जो मनोवैज्ञानिक हमारे कौन है, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, स्क्रू ड्राइवर नहीं, जेम्स ड्रेवर है, ठीक है ना, जेम्स ड्रेवर। तो ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपने समूह के शारीरिक, जो अपने समूह मतलब और भी जो उसके दोस्त हैं जिनके साथ वह रहते हैं, समूह के शारीरिक, मानसिक गुणों की औसत से भी
औसत से भी विभिन्नताएं रखता है। मतलब जो ग्रुप में रहता है उसका कोई एवरेज भी निकाले ना, कि जैसे सब सुंदर है या सब अच्छा नहीं दिखता है, तो उसका अगर एवरेज निकाले तो उससे में भी अंतर पाया जाता है। मानसिक गुणों की औसत से भी विभिन्नताएं रखता है। वही क्या है, वही विभिन्नता व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिक विभिन्नता। वही उसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इस तरह से आप लोग देखें, क्या देखें, तीन परिभाषा बताएं तीन मनोवैज्ञानिक के द्वारा, तीनों सिंपल में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये सब एग्जाम में पूछता है आपका। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब आपको पूछेगा परिभाषा व्यक्तिगत विभिन्नता का, तो अर्थ तो लिखिएगा, उसके साथ मनोवैज्ञानिक का परिभाषा भी आपको लिखना होगा, तभी अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये ज़रूरी है लिखना, ये तो आपको माइंड में रखना होगा। और सीटेड जेटेड या कोई भी स्टेट का एग्जाम आएगा तो उसमें ये डिफिनेशन ये दिया हुआ रहा, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, और उसमें पूछेगा ये किनका कथन है, क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक ना। ये तीन जो है ना ज़्यादा यही सब रिपीट करता है, वही तीन का आप लोग को डिफिनेशन बताएं हम, ठीक है। तो आप लोग ये भी समझ गए। अब आगे देखते हैं आगे टॉपिक में क्या है। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं। देखिए कोई भी दो व्यक्ति में क्या विभिन्नता पाया जा रहा है, तो आखिर उसमें विशेषता भी तो है। किस कारण से हम लोग कहते हैं कि वो है सो अलग है दोनों, क्या क्या विशेषता पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या क्या विशेषता पाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं। उसमें पहला विशेषता क्या है हमारा, जन्मजात एवं अर्जित। पहला विशेषता क्या है, जन्मजात और अर्जित। देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है ना वो जन्मजात भी होता है। जन्मजात होता है जैसे क्या, जन्मजात मतलब किसी के मम्मी पापा गोरे हैं तो क्या उसका बेटा बेटी भी गोरा होता है, तो कहीं ना कहीं क्या जन्मजात हुआ ना। या बुद्धिमान है तो उनके बेटा बेटी भी बुद्धिमान है, तो ये जन्मजात हुआ ना। किसी के आंख भूरा है तो आंख भूरा, बेटा बेटी का बाल काले हैं तो बाल काला हो जाता है, तो ये सब जन्मजात है, ठीक ना। ये जन्मजात हो गया। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है, अर्जित भी है साथ में। जब वो इन्वायरमेंट में रहता है तो अर्जित भी करता है। ऐसा भी होता है कि जिनके माता पिता बहुत बुद्धिमान है उनका बेटा बेटी बुद्धिमान नहीं, भोंदू भी होता है, मतलब थोड़ा कम बुद्धिमान होता है, तो उसको वैसा इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि फिर से वो सीख सके। तो उसी को क्या बोलते हैं, अर्जित किया हुआ है। मतलब वो अपने इन्वायरमेंट में रहकर और भी गुणों को अर्जित करते हैं, वहां से सीखते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना जन्मजात होता है और अर्जित भी होता है। अपने हम लोग समाज में रहते हैं तो वहां से भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे में व्यक्ति में अंतर पाया जाता है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा क्या है हमारा विशेषता, सावित्रिक परंतु विभिन्नता सहित। सावित्रिक मतलब क्या, मतलब दो व्यक्ति तो होगा ही, ठीक ना, दो व्यक्ति हमेशा एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, लेकिन क्या भिन्नता होगा, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होगा। यही बोल रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता सभी मनुष्यों में पाई जाती है। क्या बोल रहा है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वह सभी मनुष्यों में पाया जाता है। किसमें, तो व्यक्तिगत विभिन्नता सभी मनुष्यों में पाई जाती है, किंतु उनका स्तर प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है कि नहीं होता। यही बोल रहा है जो क्या बोल रहा है, सावित्रिक। सावित्रिक परंतु क्या मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता है ना वो हर व्यक्ति में पाया जाता है, लेकिन फिर क्या बोल रहा है, भिन्नता सहित। मतलब क्या, जो उसका स्तर है, जो उसका भिन्नता का स्तर वो क्या एक जैसा नहीं होता, वो भी अलग अलग होता है। क्या बोल रहा है, उसका स्तर प्रत्येक व्यक्ति में भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, बहुआयामी। क्या है, बहुआयामी स्वरूप। क्योंकि देखिए बहुआयामी में जब आप लोग को पढ़ा रहे थे विकास के विभिन्न आयाम, और क्या है विकास भी एक बहुआयामी है, क्योंकि विकास सिर्फ ऐसा नहीं कि शारीरिक नहीं होता, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक चारित्रिक संज्ञानात्मक नैतिक हर तरह का विकास होता है। तो उसी तरह क्या होता है, जो विभिन्नता होता है सिर्फ एक चीज में नहीं पाया जाता है, ये भी अलग अलग चीजों में पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं बहुआयामी। जैसे अगर शारीरिक रूप से विभिन्नता तो मानसिक रूप से भी हो सकता है, संवेगात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से, संज्ञान, फिर क्या सृजनात्मक रूप से विभिन्नता पाया जाता है, चारित्रिक रूप से विभिन्नता पाया जाता है, नैतिक रूप से। तो हर क्षेत्र में क्या विभिन्नता पाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ शारीरिक रूप से। तो इसी को क्या बोला गया है, बहुआयामी। क्या बोला गया है, बहुआयामी बोला गया है, ठीक ना। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, चौथा विभिन्नता क्या है, निरंतर परिवर्तनशील। मतलब लगातार बदलने वाला। ऐसा भी होता है दो व्यक्ति में विभिन्नता पाया जाता है तो वह बदलते रहता है, ठीक ना। कोई अस्थाई भी होता है लेकिन कुछ चीजें बदलते रहता है, ठीक ना।
जैसे बहुत कोई जिस तरह का संगति में आ जाएंगे, मान लीजिए अच्छे दोस्त का संगति में, तो उसका उस तरह का नेचर हो जाएगा। अगर गलत दोस्त से संगति हो जाएगा तो उसका नेचर उस तरह हो जाएगा। तो कहीं ना क्या विभिन्नता बदलते रहता है। क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता स्थिर नहीं होती। क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता स्थिर नहीं होती है, बल्कि समय समय अनुभव और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। समय कैसा है वो भी कैसा अनुभव है और परिस्थिति, बोले ना कि गलत आदमी का संगत में आएगा तो उसका क्या, उसका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भिन्नता भी चेंज होते रहता है। क्या अनुभव अपना जिंदगी में क्या अनुभव पाया है, उससे भी कहीं ना क्या उसका विभिन्नता होता है। और समय के साथ भी बदलता है, इंसान बदलता है, तो क्या कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मापन योग्य। ये जो है ना व्यक्तिगत विभिन्नता, ये मापन योग्य होता है। इसका विशेषता क्या है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है ये मापन योग्य होता है। क्या होता है, मापन योग्य होता है, मापने के योग्य होता है। इसको मेजर किया जा सकता है, मेजरेबल होता है। ठीक ना। क्या बोल रहा, देखिए बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता और व्यक्तित्व जैसी विभिन्नताओं को क्या वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मापा जाता है कि नहीं। सही बात है, बुद्धि को भी मापा जाता है, अभिरुचि और अभिक्षमता, व्यक्तित्व, ये सब जो होता है ना, ये सब जो गुण, ये सब जो विभिन्नता होता है व्यक्ति में पाया जाता है, क्या करते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अलग अलग परीक्षण होता है, बुद्धि का परीक्षण भी आप लोग आगे पढ़ाएंगे। बीएड में बहुत डिटेल से पढ़ना है, चाहे इसमें भी पढ़ना है, सीटेट में भी बुद्धि के बारे में, तो उसमें भी बुद्धि परीक्षण के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बाकी तो बीएड में बहुत डिटेल से पढ़ना है बुद्धि परीक्षण का, तो उसमें सारा कुछ आप लोग को बताएंगे। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या कौन कौन से विशेषता होती है। अब देखते हैं, हम लोग 5 विशेषता देखे। अब अगला विशेषता कौन है उसको देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का अगला विशेषता कौन है उसको देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी भी अगर लग रहा है कि नहीं को कि समझ में नहीं आ रहा है सर, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि नहीं सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से हम समझाएंगे, बार बार समझाएंगे जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझाएंगे जरूर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, अगला विशेषता वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का प्रभाव। ये भी होता है जो विशेषता होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। अभी ही ना बताएं, वंशानुक्रम होता है मतलब क्या, अगर उसके मम्मी पापा लंबे हैं तो बेटा भी लंबा होता है, गोरे नारे है, स्मार्ट है तो वो भी होता है, चाहे बहुत तेज तर्रार है तो वो भी होता है। और फिर क्या, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है उसके साथ। क्या होता है, वह जिस वातावरण, जिस पर्यावरण में, जिस समाज में रह रहा है, जिस परिवार में रह रहा है, वह सबका भी उसमें क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भी अंतर पाया जाता है। ठीक। तो क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। ये तो बात सही है, फर्स्ट क्लास से ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वातावरण और वंशानुक्रम, तो ये दोनों का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, संयुक्त मिला जुला कर दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए अगला विशेषता हमारा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अगला विशेषता क्या है, अगला विशेषता हमारा है व्यक्तित्व की विशिष्टता। विशिष्टता मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक यूनिक होता है। ठीक ना, अपने आप में यूनिक होता है, किसी न किसी रूप में अलग होता है, वही इसका विशेषता है। क्या बोल रहा देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व आदित्य होता है, मतलब एक अलग होता है, यूनिक होता है। कोई दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं होते, कोई भी दो व्यक्ति ना पूरी तरह से समान नहीं होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, एक बराबर नहीं होते, कहीं ना कहीं दोनों में कोई विभिन्नता, कोई अंतर पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारा विशेषता, शिक्षा में महत्व। शिक्षा में क्या महत्व है, अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण शिक्षा में इसका क्या महत्व है, तो देखिए क्या बोल रहा है, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हर, जैसे आपको एक एग्जाम्पल ये भी देते हैं कि यहाँ पे तो सिलेबस का बात कर रहा है, शिक्षा में क्या महत्व है। जैसे एग्जाम में देते हैं आप लोग, कोई भी एग्जाम देते हैं कंपटीशन का या कुछ भी, तो देखते हैं उसमें 3 लेवल, 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 लेवल का क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है, पहला तो बेसिक क्वेश्चन जो आसान रहता है, जो सबको बना सकता है वैसा क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्या, मीडियम लेवल का रहेगा, एवरेज, जिसको जो मतलब जो बहुत कमजोर बच्चे नहीं बना पाएंगे, जो एवरेज बच्चे वो बना लेंगे। और तीसरा क्या होता है, टफ होता है, जिसको थोड़ा जो बहुत तेज है पढ़ने वाले, जो अच्छा से पढ़ाई किए, वही सब बना सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम में ना कम 3 तरह का जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, इजी, एवरेज और थोड़ा मॉडरेट टफ पूछा जाता है। तो वही बोल रहा है, तो उससे क्या होता है, शिक्षा में महत्व मिलता है। अगर सब, जैसे कि मान लीजिए सब लड़का एक जैसा भोंदू रहेगा, पढ़ने में कमजोर रहेगा, तो फिर क्वेश्चन भी थोड़ा सबको आसान बनाना पड़ेगा। और सब बहुत ओवर ब्रिलियंट रहेगा तो उसके अनुसार क्वेश्चन भी क्या सब टफ बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, शिक्षा में इसका महत्व क्या है, अलग अलग पाठ्यक्रम और विधियां का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है हमारा विशेषता, समायोजन से संबंध। समायोजन मतलब क्या, रिलेटेड टू एडजस्टमेंट, मतलब क्या, अलग अलग होता है तो क्या अपने आप को उस जगह में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। अलग अलग गुण का रहेगा तो जैसा जिसको एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा खुद को वो क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। क्या बोल रहा देखिए, विद्यालय परिवार और समाज में व्यक्ति का समायोजन उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर करता है, ठीक ना। जो उसका विद्यालय हो गया, परिवार हो गया और समाज में जो भी उसका एडजस्टमेंट होता है, समायोजन किस पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं उसके परिवार पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई पूरा गांव का लड़का चला गया जो गांव में जो कर रहा है और बहुत हाई फाई स्कूल में चला गया, तो उसको थोड़ा सा क्या एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। और वही कोई बहुत हाई फाई घर का बच्चा सरकारी स्कूल में आ गया, तो छोटा मोटा स्कूल में, तो उसको भी वहाँ क्या एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। तो कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है, विद्यालय परिवार और समाज में जो व्यक्ति का समायोजन है ना, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखिए अगला विशेषता हमारा क्या है, अगला विशेषता हमारा क्या है, हमारा अगला विशेषता है अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई मतलब क्या, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है ये क्या, अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है। मतलब ऐसा होता है जो कभी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जिसको कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। क्या बोला देखिए, कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं अस्थायी होती है। जो कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं अस्थायी होती है, जैसे मान लीजिए कि उसके मम्मी पापा गोरे हैं तो क्या उसका बच्चा भी गोरा होता है, तो वो अस्थायी हो गया, ठीक ना। और फिर क्या, कुछ जो अस्थायी नहीं होते हैं, कुछ अस्थायी नहीं होते, जैसे कि मान लीजिए वो पढ़ने में तेज है, तो ही पढ़ने में तेज है उसका बच्चा, लेकिन बाद में क्या गलत संगति में पड़ गया, खराब दोस्तों के साथ चला गया, फिर पढ़ना लिखना छोड़ देगा, तो क्या कहीं ना कहीं वो क्या, उसका जितना तेज था वो बुद्धि उतना घट जाएगा, वैसा नहीं रहेगा, तो क्या बदल सकता है। समय और परिस्थिति के साथ बदल जाता है, ठीक ना। समय और परिस्थिति के साथ क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, तो बदल जाता है। अब देखिए अगला विशेषता हमारा क्या है, शायद अब विशेषता यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम इसका, क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का। अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, अभी तक हम लोग देखे व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के बहुत सारे जो तीन मनोवैज्ञानिक क्या क्या परिभाषा दिए उसको देखे। उसके बाद हम लोग क्या देखें, व्यक्तिगत विभिन्नता का विशेषता। ये तीन पॉइंट को अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोग किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो बताइए। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्या है, अब है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। आखिर व्यक्तिगत जो विभिन्नता पाया जाता है हम लोगों में या किसी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के, अब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से प्रकार, कितने तरह के व्यक्तिगत विभिन्नता पाए जाते हैं। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार में पहला क्या है, शारीरिक विभिन्नता। मतलब क्या, कोई भी दो व्यक्ति क्या शारीरिक रूप से विभिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, दोनों में शारीरिक रूप से क्या अंतर पाया जाएगा। इसका शारीरिक रूप से कहने का मतलब क्या है, हो सकता है गोरा होगा, एक काला होगा, हो सकता है एक लंबा होगा, एक मोटा होगा, या फिर नाटा होगा। तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से क्या होगा, अंतर पाया जाएगा। जैसा देखिए फोटो में, ये थोड़ा काला है, सावला टाइप का, ये क्या गोरी है। उसके बाद देखिए हाइट में ये लंबा है, उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है। देखिए उसी तरह ये भी क्या है, देखिए ये है सो नाटी है, ये भी हाइट इसका बहुत कम है, और ये क्या लंबी है। ये दो लड़की है, ये लड़की छोटी है और ये लड़की क्या इससे लंबी है। तो कहीं ना कहीं क्या अंतर पाया जा रहा है ना, दोनों में विभिन्नता पाया जा रहा है। शारीरिक रूप से देखिए शरीर का स्ट्रक्चर के अनुसार इसमें क्या अंतर पाया जा रहा है, पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा, बताइए। ये काला है, ये गोरा है, फिर क्या देखिए ये भी बौना है, ये अगर बात करें तो ये लंबा है सबसे, उससे कम है, कम हाइट की है, उससे भी कम हाइट का ये क्या लंबी है, ये बौनी है ना। तो कहीं शारीरिक रूप से क्या सब में विभिन्नता पाया जा रहा है। तो यही क्या हुआ, हमारा शारीरिक विभिन्नता हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ भी देखिए फिगर उसी तरह दिखाया गया है। सब देखिए कोई हल्का ये मोटा है, ये हल्का पतला है, ये भी पतली है, ये मतलब हाइट भी अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं क्या ये सब शारीरिक रूप से क्या है,
शारीरिक रूप से अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। फिजिकल डिफरेंस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? ये सब फिजिकल डिफरेंस पाया जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में क्या रंग रूप, रंग रूप देखिए गोरी है, ये काला है। रंग रूप, भार, भार का भी बात करें तो देखिए इसका वजन कम होगा, इसका वजन ज्यादा होगा। भार, फिर कद का बात करें तो देखिए इसका हाइट कम है, इसका हाइट ज्यादा है। फिर बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर का बात करें, देखिए बॉडी है, लंबी है, ठीक ना। या फिर यौन भेदभाव, यौन भेदभाव उससे भी होता है, जो सेक्स का डिफरेंस है उससे भी होता है, वो लड़का है ये लड़की है, उससे भी क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तथा शारीरिक परिपक्वता मतलब वो कितना मैच्योर है। जैसे देखिए अगर ये इससे कम बच्ची है तो ये इससे कम मैच्योर होगी, और ये थोड़ा बड़ा है तो ये ज़्यादा मैच्योर होगा। तो इसमें भी क्या विभिन्नता पाया जाता है। जैसे आप ही लोग देखिएगा, आप लोग आए दो फ्रेंड सर्कल में, या तो आप लोग कोई दो लड़के हैं, या तो दो कोई हाउस, आप लोग में से कोई दो हाउस वाइफ है, या कोई दो और मेरी लड़की है। तो अगर दोनों में कहीं ना कहीं जो एक थिंकिंग लेवल होता है ना अलग होता है, मेच्योरिटी लेवल अलग होता है। दोनों आप ही दोनों में कोई थोड़ा सोचने समझने मैच्योर, ज़्यादा मैच्योर होंगे, और कोई क्या थोड़ा उससे कम मैच्योर होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या ये सब में जो विभिन्नता पाया जाता है ना, ये सब आपका किस में आता है? ये सब कुछ आपका आता है शारीरिक विभिन्नता में। तो कौन सा प्रकार में आता है आपका? शारीरिक विभिन्नता का जो प्रकार है ना पहला, शारीरिक विभिन्नता। किसी को दिक्कत हो रहा है कोई समझने में तो बताइए, इतना अच्छा से आप लोग को समझा रहे हैं। यहाँ जो लिखा हुआ पूरा यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम फोटो के साथ समझाया भी जा रहा है, ताकि एक बार फोटो भी देख के आपका माइंड में तुरंत आ जाए, हाँ ये फोटो देखे थे। आपको यहाँ पे ये सब फोटो देख के आप सारा कुछ लिख सकते हैं, माइंड में आ जाएगा। तो इतना अच्छा से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मानसिक भिन्नता। मतलब क्या, कोई भी दो व्यक्ति ना मानसिक रूप से भिन्न होंगे। मतलब क्या हो सकता है, कोई बुद्धिमान हो, कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई उससे कम बुद्धिमान, कोई मूर्ख हो, कोई बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, कोई सोचने समझने वाला थोड़ा तर्क वितर्क करने वाला ज़्यादा हो, कोई सोचना थोड़ा कम सोचता हो। तो कहीं ना कहीं क्या वो मानसिक रूप से भी अलग है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे फोटो में दिखाया गया इसका आईक्यू लेवल, ये जो बच्चा है इसका आईक्यू लेवल जो बुद्धि का होता है ना, इसी से पता चलता है कि कौन कितना तेज है। इसका आईक्यू लेवल 160 है, ये तो मतलब बहुत तेज है, ठीक ना, ये बहुत तेज है। इसका आईक्यू लेवल कितना, 100 है, ये बच्चा का 100 है। तो ये क्या अभी तेज बच्चा है, और ये क्या एवरेज बच्चा है, चाहे कम तेज बच्चा है, ठीक ना, कम तेज। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं क्या इसका जो मानसिक, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब किस में आपका आ जाएंगे, मानसिक विभिन्नता में, ठीक है ना। इनका जो कोई बुद्धिमान ज़्यादा है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई जल्दी सोचता है, चीज़ों को जल्दी है सो कैच करता है, किसी का मेमोरी पावर ज़्यादा है, किसी का मेमोरी पावर कम है, कोई चीज़ों को देखने के बाद तुरंत माइंड में याद कर लेता है, कोई लेट से याद करता है। तो ये सब किस में आएंगे, ये सब विभिन्नता आपका किस में आएगा, ये सब विभिन्नता आपका किस में आएगा? तो ये सब विभिन्नता आपका आएगा मानसिक विभिन्नता में, किसमें, मेंटल डिफरेंसेस, मेंटल डिफरेंसेस, ठीक ना। देखिए अब क्या बोल रहा है, मानसिक दृष्टि से देखिए हम तो सारा कुछ आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी, फिगर से भी समझा दिए, ये हम बस लिख दिए हैं ताकि बाद में देखिए हम जितना कुछ आप लोग को समझा रहे बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम जाएगा। हम समझा दे रहे उसके साथ क्या जो समझा रहे वहाँ लिख भी दिए, ताकि बाद में आप खुद से भी रिविजन करें, वीडियो ना देखें तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारा जो एप्लीकेशन है टीचिंग एकेडमी का, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और जिस कोर्स में इनरोल होना है कोर्स को खरीदिए, तभी वहीं भी पीडीएफ, सारा पेड पीडीएफ है, सब कुछ वहीं पे मिलेगा आप लोग को। और इतना अच्छा से जो हम नोट्स दे रहे हैं आपको, और इतना अच्छा से शायद ही कहीं मिले। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, मानसिक दृष्टि से व्यक्तियों में बुद्धि के स्तर में अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, सबका बुद्धि का स्तर अलग अलग, 160 है, 100 है, 70 है। तो सही बात है, अंतर पाया जाता है। कोई प्रतिभाशाली होता है, हो सकता है ये बहुत तेज है, मतलब क्या ये प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली, या कोई अत्यधिक बुद्धिमान, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई सामान्य है, कोई एवरेज है, और कोई मंद बुद्धि वाला है, कोई बुढ़बा का, कोई बेवकूफ़ है, कम दिमाग वाला है। क्या बोल रहा है, इन मानसिक योग्यताओं की जांच के लिए बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। बुद्धि परीक्षण भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या ये सबको जांचने के लिए क्या किया गया है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है, ठीक ना। तो ये आप लोग अब समझ गए होंगे ये क्या क्या होता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला हम लोग क्या देखे, पहला हम लोग देखे शारीरिक, और दूसरा क्या देखे, मानसिक। पहला शारीरिक विभिन्नता, दूसरा मानसिक विभिन्नता।
अब तीसरा क्या है, संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक विभिन्नता मतलब क्या, कुछ लोग डरपोक होते हैं, तुरंत डरने लगते हैं, कुछ लोग नहीं डरते, नहीं हमको कोई डर नहीं लगता, हम रात को 12 बजे भी यहाँ से चले जाएंगे। और कुछ लोग नहीं, रात हो गया है, गली सुनसान है, हम नहीं जाएंगे, डर रहता है। तो क्या ये सब पाया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ व्यक्ति उदार हृदय के होते हैं, क्या होते हैं, उदार हृदय के होते हैं, कुछ कठोर हृदय के होते हैं। उदार मतलब कुछ क्या, कोई ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कोई क्या नहीं हम इसका हेल्प नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कठोर दिल वाला होता है, वो भी होता है, ठीक है ना। कुछ कठोर होते हैं और कुछ क्या खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं, कुछ खुशी होते हैं। सबका अलग अलग होता है संवेगात्मक। कुछ बहुत ज़्यादा खुशी रहते हैं, कुछ कुछ क्या बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। जैसे आप लोग में ही देखिएगा फ्रेंड सर्कल में 3 4 दोस्त है, ठीक है ना, चाहे लड़की का बात करें चाहे लड़का का। कुछ दोस्त ऐसा है कि जो हमेशा बहुत खुश मिजाज रहेगा, खुशी रहेगा बहुत। और कुछ दोस्त ऐसा भी रहेंगे जो हमेशा मतलब उदास रहेंगे, थोड़ा डिप्रेशन में रहेंगे, या फिर उदास रहेंगे, उतना ज़्यादा किसी से बताएंगे नहीं, अपनी चीज़ों को छुपा के ही रखेंगे, बताएंगे नहीं। तो क्या कोई बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कोई अपने आप में दुखी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या अंतर पाया जाता है। तो ये सब जो अंतर पाया था किस में आता है, आपका संवेगात्मक विभिन्नता में आया था। देखिए फिगर में यहाँ पे देखिए, जैसे बोलिए, देखिए ये जो दोस्त है ना, ये बहुत हंसने वाला है, ये सब मुस्कुरा रहा है, और ये थोड़ा उतना रोने जैसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 दोस्त है ना, चारों किसी न किसी तरह से अलग है। कोई ज़्यादा हंस रहा है, कोई दुखी है, कोई कम हंस रहा है, कोई थोड़ा अंदर से डिप्रेशन में है। तो ये जो चारों दोस्त है ना, अलग अलग तरह से अपना दुखी में है या कोई खुशी में है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इन संवेगात्मक विभिन्नताओं के मापन के लिए क्या होता है, संवेगात्मक परीक्षण बनाया गया है। इसको भी मेजर करने के लिए क्या होता है, संवेगात्मक परीक्षण बनाया गया है। ठीक है, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या कौन कौन सा प्रकार होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला कौन सा प्रकार है व्यक्तिगत विभिन्नता का। अब देखिए अगला कौन सा प्रकार है, अगला प्रकार है रुचियों में विभिन्नता। क्या होता है, रुचि में विभिन्नता, अपना अपना सबका इंटरेस्ट होता है। अगर कोई दोस्त है तो क्या सबका अपना एक इंटरेस्ट होता है, नहीं हमको किस कुछ को खाने में ये पसंद है, कोई बोलेगी कि नहीं हमको मैगी पसंद है, तो कोई बोलेगा पास्ता पसंद है, नहीं तो कोई बोलेगा हमको ये हीरो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, कोई ये हीरो, कोई लड़का बोलेगा नहीं ये हीरोइन ज़्यादा अच्छी है तो ये हीरोइन, कोई फिर बोलेगा नहीं हम ये रोहित शर्मा अच्छा है, तो कोई विराट कोहली अच्छा है। मतलब किसी भी चीज़ में, या फिर हमको ये चीज़ खेलना पसंद है, हमको ये चीज़ खेलना पसंद है, किसी न किसी सबका अपना अपना इंटरेस्ट अलग होता है। हमको ये मूवी देखना पसंद है, हमको वो मूवी देखना पसंद है, हमको ये सब्जेक्ट पसंद ज़्यादा है, वो सब्जेक्ट हमको कम पसंद है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, विभिन्नता पाया जाता है। तो इंटरेस्ट में क्या रुचि में विभिन्नता होता है। क्या बोल रहा है, रुचियों की दृष्टि से व्यक्तियों में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। किसके दृष्टि से, तो रुचि का जो इंटरेस्ट का दृष्टि से बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाया जाता है। किसी को क्या, किसी को संगीत में, तो किसी को चित्रकला में, तो किसी को खेल में, तथा किसी को वार्तालाप में रुचि होती है। जो हम बताएं एग्जाम्पल, उसी तरह यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या बोला देखिए, किसी को संगीत में, ठीक ना, किसी को संगीत में पसंद होता है, किसी को खेल में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इसको अपना ये मोबाइल देख रहा है, ये लोग खेल में पसंद है, ये कुछ और कर रहा है, पढ़ने में इसको रुचि, इसको पढ़ने में रुचि है। तो कहीं ना कहीं क्या, ये लोग को डिस्कशन करने में रुचि, देखिए ये सब को डिस्कशन करने में रुचि है। ये कुछ अपना ड्राइंग पेंटिंग बना रहा है, या फिर ये भी पेंटिंग बना रहा है, इसको चित्रकला में रुचि है। किसी को खेलने में रुचि, देखिए सबको खेलने में रुचि है। कहीं ना कहीं ये सबको वार्तालाप में रुचि है, क्या कर रहा है, डिस्कशन, अपना डिस्कशन कर रहा है। तो अलग अलग स्टूडेंट है ना, सबको अपना अपना अलग अलग रुचि है। तो कहीं ना कहीं क्या, ये भी एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि ये सब का रुचि अलग अलग है। तो ये सब क्या हुआ, एक दूसरे से अलग हो गए, भिन्न हो गए। कि दोनों में अंतर पाया जाता है। किस बेसिस पे, तो रुचि के बेसिस पे। क्या बोला है, उम्र के साथ साथ रुचि में परिवर्तन आता है। ये भी बात सही है। कोई बच्चा होता है तो उसको चॉकलेट खाना ज़्यादा पसंद आता है, फिर और बड़ा होता है तो नहीं हमको अब पसंद नहीं है, चाहे बाद में पसंद नहीं आता है। तो क्या होता है, रुचि अलग अलग टाइम समय के हिसाब से बदलते रहता है। इसी कारण क्या, बालकों और वयस्कों तथा बालकों और बालिकाओं या पुरुषों और स्त्रियों की रुचियों में भी अंतर पाया जाता है कि नहीं। यही कारण है कि एक लड़का एक लड़की, या कोई स्त्री या पुरुष, एक बालक है या एक बालिका, उसमें क्या, उसका जो इंटरेस्ट होता है उसमें क्या अंतर पाया जाता है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपना चॉइस होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला हमारा है, अगला कौन सा प्रकार है व्यक्तिगत विभिन्नता का, विचारों में विभिन्नता। क्या थिंकिंग में, सोच में भी। जैसे एक का
क्या कोई दो दोस्त या कोई भी दो सहेली या फ्रेंड होते हैं, क्या सबका थिंकिंग एक जैसा होता है? कुछ का थिंकिंग ये होता है कि नहीं हम पढ़ने के बाद ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज वो करेंगे, हमको फ्यूचर में ये करना है। दूसरा सोचता है कि नहीं हमको ये करना है, कुछ ये सोचता है, कोई गलत सोचता है, कोई सही सोचता है। तो सबका कहीं ना कहीं जो थिंकिंग होता है ना अलग अलग होता है, किसी का भी थिंकिंग एक जैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता है। क्या बोला देखिए, विचारों की दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्नता सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। ठीक है, सामान्य रूप से क्या विचार का दृष्टि से उसमें क्या पाया जाता है, विभिन्नता। व्यक्ति उदार, अनुदार, धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक विचारों वाले हो सकते हैं। कोई क्या उदार मतलब थोड़ा हेल्प करने वाला, कोई ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अनुदार मतलब नहीं हम हेल्प नहीं करेंगे, सेल्फिश बोल सकते हैं। फिर कोई धार्मिक मतलब जो धर्म के बारे में ज़्यादा बात करता है उसके बारे में। फिर कोई अधार्मिक जो धर्म के बारे में बात नहीं करेगा। फिर कोई नैतिक, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में सोचेगा। अरे कोई अनैतिक मतलब क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में नहीं सोचेगा। तो ये सब विचार वाले हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी क्या होते हैं, इसके कारण भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई धार्मिक है, कोई अधार्मिक है, कोई नैतिक है, कोई अनैतिक है, कोई क्या है उदार है, कोई अनुदार है। तो ये सब के कारण भी व्यक्ति क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक ना। अब देखिए अगला भी क्या देखते हैं, अगला विभिन्नता का कौन सा प्रकार है। देखिए यहाँ भी देखिए दो लड़की है, दोनों का अपना अपना थिंकिंग है। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक ना, ये बाल को लंबी रखी हुई है, ये बाल को छोटा रखी हुई है, ये अपना इसका नथिंग थिंकिंग है, इसका अलग थिंकिंग है। तो कहीं ना कहीं क्या ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। क्या है, भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है अगला प्रकार। देखिए अगला प्रकार क्या है, सीखने में विभिन्नता। सीखने में भी क्या होता है, विभिन्नता पाया जाता है। क्या कोई भी, जैसे आप भी बोलिएगा क्लासरूम में ही, आप मान लीजिए जब टीचर बनेगा फ्यूचर में, बहुत भी पढ़ा रहे होंगे, तो जब बच्चा को पढ़ाते हैं तो क्या सबको एक जैसा समझ लेता है, कोई तुरंत सीख लेता है। किसी चीज़ को आप सिखाते हैं, मान लीजिए मैथ्स बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या सब स्टूडेंट एक जैसा तुरंत सीख लेता है? नहीं, सबका सीखने का तरीका में विभिन्नता पाया जाता है। मतलब कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट से सीखता है, किसी को एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा बताने के लिए, किसी को पर्सनली ट्यूशन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका जो इसमें सीखने का क्या होता है, विभिन्नता पाया जाता है। मान लीजिए किसी को गाड़ी सिखा रहे हैं, साइकिल सिखा रहे हैं चलाने के लिए, तो कोई है जो जल्दी सीख जाएगा, कोई है किसी को डर लगता है, कोई लेट से सीखेगा। तो कहीं ना क्या विभिन्नता पाया जाता है। ठीक ना। देखिए क्या बोल रहा है, सीखने की दृष्टि से व्यक्ति में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या बोल रहा है, कुछ बालक शीघ्र सीखते हैं। क्या होता है, कोई जल्दी सीख लेते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे देखिए ये बालक, यहाँ दो बालक है, कोई जल्दी सीख ले रहा है, कोई धीरे धीरे सीख रहा है। यहाँ भी देखिए किसी को ये जल्दी पढ़ ले रहा है, ये जल्दी चीज़ों को समझ रहा है, कोई लेट से समझ रहा है। ठीक ना। तो कहीं ना कहीं क्या जो सीखने का जो उन लोग का अपना स्पीड है, कहीं ना कहीं किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये सीखने का तरीका में दोनों में भिन्नता पाया जाता है, इसलिए क्या दोनों सीखने का तरीका से भी विभिन्न है। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार, जो हमारे मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, उनके अनुसार क्या बोल रहा है, एक ही आयु के बालकों में क्या, एक ही आयु के बालकों में सीखने की तत्परता का समान स्तर होना आवश्यक नहीं है। क्या बोल रहा है, एक ही आयु के मतलब दो दोस्त है, दोनों का उम्र 15 साल है। ठीक ना, दोनों का उम्र 15 साल है। तो दोनों का जो सीखने का एक्साइटमेंट होता है कि नहीं हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे, नहीं हमको ये चीज़ सीखना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का एक्साइटमेंट जो स्तर है एक ही जैसा हो, कहीं ना कहीं अलग होता है। वही बोल रहे हैं, जो सीखने का जो उसमें एक्साइटेशन होता है ना, एक्साइटमेंट, वो एक जैसा नहीं होता है। तत्परता समान स्तर होना आवश्यक नहीं है, अलग अलग हो सकता है। दोनों सीखने के लिए कोई ज़रूरी है, एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, एक थोड़ा कम एक्साइटेड हो, एक को सीखने का मन है, एक दूसरे को सीखने का मन नहीं है। तो ये सब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी क्या व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता। गत्यात्मक मतलब क्या, जैसे कोई चलना है, किसी को दौड़ना है, गति करना है, तो कहीं ना कहीं एक जल्दी चलता है, एक धीरे चलता है। किसी को दौड़ना, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। जैसे आप एक और एग्जांपल दे रहे, आप लोग बहुत सारे दोस्त हैं,
जो आर्मी का तैयारी करते होंगे या जो उसमें जाना चाहते होंगे डिफेंस लाइन में, वो सुबह शाम दौड़ते होंगे, वो दौड़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी दोस्त होंगे जिसको दौड़ना पसंद नहीं है, मतलब वो दौड़ते नहीं होंगे उस तरह से, थोड़ा सा दौड़े थक जाते होंगे। तो सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं गति में भी अंतर होता है चलने में। वही बोला, देखिए गत्यात्मक योग्यताओं की दृष्टि से बालकों क्या व्यक्तियों में व्यापक अंतर पाया जाता है। इसी कारण क्या कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से और कुछ कम कुशलता से, कोई ज़्यादा कुशलता से कर सकता है और कोई कम कुशलता से कर सकता है। जैसे यहाँ भी देखिए फिगर में दिखाया गया, किसी को कुछ बनाना या करना है तो वो जल्दी कर लेता है, कोई धीरे कर लेता है, इसे भी कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं क्या, ये भी हमारा एक क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, चरित्र में विभिन्नता। चरित्र में विभिन्नता, कहीं ना कहीं क्या चरित्र में विभिन्नता पाया जाता है, ठीक ना। जैसे बोलते हैं ना कि ये कैरेक्टर लेस है और कोई क्या मतलब थोड़ा बदमाश है या वैसे है, तो कहीं ना कहीं क्या उसका चरित्र में विभिन्नता पाया जाता है। जैसे कोई कोई उसके अच्छे फ्रेंड मिले तो हेलो हाय बोलेगा, चाहे कोई बड़े मिले तो उसका रिस्पेक्ट करेगा, प्रणाम बोलेगा, या कुछ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलेगा। तो कहीं ना क्या चरित्र में विभिन्नता पाया जाता है। सब नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे आप ही लोग के दोस्त में होंगे तो कुछ लोग देखेंगे अपने से किसी सीनियर को तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड इवनिंग सर, लेकिन बहुत ऐसे भी जो कुछ इसको इग्नोर कर देंगे। तो कहीं ना क्या इसके कारण भी विभिन्नता पाया जाता है, उनके कैरेक्टर में भी क्या विभिन्नता पाया जाता है। ये भी बोल रहा है आयु के साथ गत्यात्मक कुशलता में वृद्धि होती है और फिर एक ही समूह में महान भिन्नता पाई जाती है, वो इसी में था, ठीक ना। हम लोग इसका देख रहे थे, चरित्र की दृष्टि से सभी व्यक्तियों में क्या कुछ ना कुछ भिन्नता पाया जाता है। सबका कैरेक्टर क्या एक जैसा होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर होता है। क्या बोल रहा है, शिक्षा संगति परिवार और पड़ोस चरित्र निर्माण को प्रभावित करते हैं। क्या बोल रहा है, शिक्षा, वो किस तरह का शिक्षा लिया है, कितना पढ़ा है, कितना चीज़ों को समझा है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है उसका कैरेक्टर डिपेंड करता है। और फिर क्या बोल रहा है, संगति, मान लीजिए वो गलत दोस्त का संगति में जाएगा तो उसका भी कैरेक्टर उसी तरह हो जाएगा। गलत काम में चला जाएगा, कोई अच्छा दोस्त है तो क्या अच्छा संगति में रहेगा, उसका कैरेक्टर भी क्या अच्छा रहेगा। उसी तरह क्या होता है परिवार, जैसा उसको परिवार से शिक्षा मिलेगा वैसे ही करेगा। फिर उसके आस पास के पड़ोस भी, अगर मान लीजिए आस पास के जो लोग रहते हैं वो सही नहीं है, गलत काम करते हैं, तो जो उसके साथ रहता है वो भी देख के क्या करेगा, वैसा करने के लिए सीख जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, तब तो हमको पता चलेगा ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगला क्या है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का, अगला क्या है, अगला प्रकार कौन सा है, विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता, जो अलग अलग अपना उनका जो स्पेशल एबिलिटी होता है, अपना अपना योग्यता होता है, उसमें भी क्या होता है विभिन्नता पाया जाता है। जैसे देखिए जो कुछ पढ़ने में तेज होते हैं बहुत जल्दी सरकारी नौकरी ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं क्या उसमें विभिन्नता पाया जाता है, अपना अपना सबका एबिलिटी होता है। किसी चीज़ को सीखना भी है तो वो क्या जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग क्या जल्दी नहीं सीख पाते हैं। क्या बोला देखिए, विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से क्या होता है व्यक्तियों में अनेक प्रकार की क्या अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या बोल रहा है, सभी व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यताएं नहीं होती है। क्या होता है, सभी जो व्यक्ति होती है उसमें क्या होता है विशिष्ट योग्यता नहीं होता है, और जिनमें भी होती भी है उनमें स्तर भिन्न भिन्न होता है। क्या विशिष्ट योग्यता होता है किसी में स्पेशल जो एबिलिटी होता है, तो क्या सब में एक जैसा होता है, नहीं होता भी है, तो क्या सब में अलग अलग होता है। क्या बोल रहा है, सभी खिलाड़ी या कलाकार समान स्तर के नहीं होते। क्या देखते हैं अपने आसपास जितने भी मान लीजिए क्रिकेटर है, क्या सब एक जैसे हैं, कोई अच्छा हर कोई बहुत अच्छा खेलता है, कोई अच्छा नहीं खेलता है, सबका अपना अपना लेवल है खेलने का। तो क्या एक जैसे होते हैं, नहीं, हर कोई एक जैसे नहीं होते। देखिए उस तरह फोटो से दिखाया गया है, सबका अपना अपना लेवल है, ये कोई पढ़ने में है, ये सब पढ़ने में है, तो ये और कुछ करने में है, तो ये भी अपना क्या है, सबका अपना अलग अलग लेवल है, ठीक ना। ये सभी योग्यता सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका क्या अपना अपना लेवल है, पढ़ने का अलग अलग लेवल है। उसके बाद देखिए अगला प्रकार क्या है व्यक्तिगत भिन्नता का, अगला टाइप क्या है,
हमारा क्या है, व्यक्तित्व में विभिन्नता, जो अपना जो पर्सनालिटी होता है ना, उसमें भी विभिन्नता पाया जाता है। पर्सनालिटी मतलब क्या, अपना उनका खुद का जो बिहेवियर होता है, किसी के सामने जाते तो किस तरह से बिहेव करते, खुद का जो पर्सनालिटी होता है, उसमें क्या होता है, व्यक्तित्व में विभिन्नता पाया जाता है। जैसे क्या बोल रहे हैं, व्यक्तित्व की दृष्टि से, क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व की दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। कितने तरह की, तो अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या बोल रहा है, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, क्या होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होती है। देखिए यहाँ आया अंतर्मुखी और यहाँ है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब क्या, जो इसको बोल सकते हैं, मतलब जो अपना अंदर अंदर ही चीज़ों को छुपा कर रखता है, अंदर में ही सोचता है। बहिर्मुखी मतलब क्या, जो चीज़ों को पूरा मतलब ओपनली सबसे बता दे। ये कम बोलने वाला है, इसको बोल सकते हैं ये कम बोलने वाला होता है, ये ज़्यादा बोलने वाला था। ये थोड़ा जो चीज़ बोलेगा ना, कम बोलेगा लेकिन सोच समझ कर बोलेगा। ये क्या है, तुरंत बोल देगा, फटाक से बोल देगा। जैसे आप लोग का दोस्त में देखते होंगे, कुछ दोस्त जो कम बोलने वाले होंगे, ठीक है ना, और एक बहुत ज़्यादा बोलते होंगे। जो कम बोलने वाले किस कैटेगरी में आएंगे, अंतर्मुखी में। और जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं किस में आएंगे, बहुमुखी में। और जो पूरा मतलब हमेशा बकबक करते रहते हैं, किस में आएंगे, इसके बारे में। और जो शांत स्वभाव वाले हैं किस में आएंगे, इसमें। जो चीज़ों को सोच समझ कर बोलते हैं, ये सब इसमें आएंगे। और जो बिना मतलब ऐसे ही तुरंत बोल देंगे, कुछ भी बोलना है उल्टा सीधा बोल देंगे, वो सब किस में आ जाएगा, आपका बहुमुखी में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये अकेला रहना, और ये जो है ना, ये ज़्यादा है ना, अकेले रहना पसंद करते हैं। जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वो ज़्यादा अकेले अपने मतलब अकेलापन में ही ज़्यादा टाइम को स्पेंड करता है। और ये क्या, बहुमुखी अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने पार्टी करने वाले रहेंगे। तो ये अलग अलग है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आप किस में आते हैं। आप आते हैं अंतर्मुखी में या फिर आते हैं बहुमुखी में। आप सिंपल मतलब अकेले रहने वाले हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने वाले हैं, कम बोलने वाले हैं या फिर ज़्यादा बोलने वाले हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं, ये दोनों में वो आप लिख के कमेंट में बताइए किस में आते हैं। कि सर नहीं हम इसमें हैं, सर हम ये करते हैं, इसमें आते हैं। बताइए आप लोग, ठीक ना, कमेंट कीजिए और बताइए। अब देखिए अगला क्या है, कुछ सामान्य और कुछ क्या असाधारण व्यक्तित्व के होते हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, टाइलर के अनुसार, जो एक मनोवैज्ञानिक है टाइलर, उनके अनुसार क्या बोल रहा है, संभवतः संभवतः व्यक्ति योग्यता की अपेक्षा क्या, योग्यता की अपेक्षा व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। किससे, जो व्यक्ति का जो विभिन्नता होता है ना, उससे कहीं ना क्या अधिक ज़्यादा प्रभावित होता है। क्या होता है, ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है, ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए सबका अपना अपना अलग अलग है। देखिए ये क्या है कि हेडफोन लगा के अपना किताब है सो पढ़ रही है, ये कुछ सोच रही है, ये दोनों अपना गप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या, ये सब का जो व्यक्तित्व में क्या विभिन्नता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, व्यक्तित्व में विभिन्नता पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, क्या देखें, इस तरह से हम लोग 10 कितना व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, लगभग 10 और भी प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कितने देखे हैं, जो मुख्य रूप से कितना 10 जो प्रकार मेन मेन प्रकार होते हैं वो सबको देखें। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये हमारा मेन टॉपिक है। अब उसके अंदर क्या सब टॉपिक है, एक नया सब टॉपिक आ गया हमारा, क्या आ गया, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण आखिर दो व्यक्ति, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ज़्यादा बोलने वाला, कोई कम बोलने वाला है, तो आखिर क्या कारण है कि इस तरह के होते हैं, वो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक ना। अब हम लोग देख लिए क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता का विशेषता भी देख लिए, उसका प्रकार भी देख लिए। अब हम लोग जानेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या होता है, दो व्यक्ति, आखिर दोनों व्यक्ति का, अब दोनों व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है, अगर किस कारण पाया जाता है अंतर, क्या कारण है, वो चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है। देखिए पहला हमारा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अंतर, पहला क्या है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के कारण क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। जैसे ये बार बार आप लोग को बता रहे हैं, अनुवांशिकता मतलब क्या, जैसे मान लीजिए किसी के मम्मी पापा को लंबे हैं, तो उसका क्या बेटा बेटी भी लंबा होता है। या फिर गोरे हैं तो वो सब भी क्या होता है, गोरा होता है। वो सब भी पूरा तेज तर्रार है, तो कहीं ना कहीं क्या, उसका जो आने वाला जनरेशन बेटा बेटी होता है, वो सब भी क्या तेज तर्रार होता है। ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये भी एक कारण होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कारण है एक अनुवांशिकता, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम। और अनुवांशिकता दोनों एक ही है। ठीक है ना। इंग्लिश में देखिए दोनों का क्या एक ही मीनिंग है, हेरिडिटी। क्या बोल रहा, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के सबसे महत्वपूर्ण और क्या, सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कारणों में से एक क्या है,
जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो मेन कारण क्या है, अनुवांशिकता है, क्या है, वंशानुक्रम है, क्या है, हेरिडिटी है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए मानसिक लक्षण, जैसे देखिए मानसिक लक्षण जैसे क्या, बुद्धि, अमूर्त सोच, जो सोचता है अमूर्त सोच के बारे में बार बार बता रहे। फिर क्या उसका योग्यता, एप्टीट्यूड, क्या एबिलिटी है। फिर पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब इसका मीनिंग क्या होता है जानते हैं, मतलब किसी के बारे में ना एक पहले से धारणा है, उसके बारे में लोग जान नहीं रहे हैं, ठीक ना, उसके बारे में जान नहीं रहे, लेकिन तो भी वो पहले से क्या एक धारणा बना हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग रास्ता में जाते हैं, तो एक धारणा बना हुआ है नहीं कि बिल्ली रास्ता काट दिए, नहीं जाएंगे कुछ हो जाएगा, तो कहीं उसी को क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह में। ये सब क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका पूर्वाग्रह का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक तरह से बोल सकते हैं अंधविश्वास। फिर क्या बोला, देखिए अनुवांशिकता के परिणाम स्वरूप शारीरिक मानसिक विकास की मात्रा और दर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। किसके कारण, तो अनुवांशिकता के परिणाम स्वरूप इसके कारण क्या होता है, एक बच्चा का और दूसरे बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास भी अलग अलग होता है। किसके कारण, तो अनुवांशिकता के कारण। देखिए उसके कारण ही देखिए, जैसे मान लीजिए ये इसके पापा लंबे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसका बेटा भी लंबा हो रहा है, ठीक ना, उसी तरह से दिखाया गया है। कहीं ना कहीं क्या इस पे भी डिपेंड करता है। देखिए ये गोरे हैं तो इसका भी क्या बच्चा भी गोरा है, मम्मी पापा गोरे हैं ये भी गोरा है, तो कहीं ना कहीं क्या वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। क्या, किसका प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे का व्यक्तिगत विभिन्नता में कहीं ना कहीं क्या वंशानुक्रम या फिर अनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सबसे मेन कारण यही है, सबसे बड़ा प्रभाव इसी का पड़ता है। फिर दूसरा क्या है, पर्यावरण, पर्यावरण या फिर इसको बोलते हैं वातावरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद दूसरा रोल तो यही है ना, इसके कारण ही तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अंतर पड़ता है। अब वह किस तरह का इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसके फैमिली वाले कैसे हैं, उनके आस पड़ोस वाले सब समाज में रहने वाले कैसे हैं, उनका विद्यालय में कैसा पढ़ाया जाता है, ये सब का क्या उस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जिसके कारण क्या एक बच्चा में क्या होता है, दो बच्चा में विभिन्नता पाया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में, जिस प्रकार का सामाजिक वातावरण में निवास करता है, उसी के क्या उसी के अनुरूप उसका क्या होता है, व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार तथा जीवन शैली विकसित होती है। किसके अनुसार, तो एक व्यक्ति किस तरह से अपना समाज के वातावरण में रहता है, उसी तरह से क्या होता है उसका जो व्यवहार होता है, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली उसी के अनुसार विकसित होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके कारण भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। फिर ये क्या बोल रहा है, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए ठंडे देशों के निवासी क्या होता है, सामान्यतः लंबे, बलवान और परिश्रमी होते हैं। जैसे देखिए ठंडे देश में जैसे बोलिएगा ना, जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के देखते हैं ना क्रिकेटर लोग क्या होते हैं, लंबे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं, जो ठंडे प्रदेशों के जो निवासी होते हैं ना, लंबे और बलवान होते हैं और परिश्रमी होते हैं। देखते हैं ना, लंबे रहते हैं, पूरा हेल्थी रहते हैं, तो कहीं ना क्या लंबे और बलवान होते हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, जबकि गर्म देशों के निवासी क्या अपेक्षाकृत छोटे कद के होते हैं। जहाँ गर्म देश वाले होते हैं, वहाँ क्या होते हैं, वहाँ के जो आदमी होते हैं क्या छोटे कद वाले होते हैं, मतलब क्या उनका जो हाइट होता है ना कम होता है, और क्या वो कम परिश्रमी भी होते हैं, कम परिश्रमी भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए क्या कारण है, कहीं ना कहीं वातावरण के कारण क्या देख रहे हैं, वातावरण का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ के व्यक्ति क्या लंबे होते हैं, ज़्यादा परिश्रमी होते हैं और बलवान होते हैं। वहीं अगर गर्म प्रदेश में रहता है कोई व्यक्ति, वहाँ जन्म हुआ, अगर उस प्रदेश जगह में रह रहा है, तो कहीं ना क्या वह क्या होगा, वह छोटा कद का होगा, क्या कम परिश्रमी होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर भी देखिए सबका अपना इन्वायरमेंट का पड़ रहा है, ये दोनों अपना अलग है, ये दोनों अलग है। कहीं ना कहीं क्या इन्वायरमेंट का, देखिए ये पे ये पूरा मान लीजिए गांव में कोई अच्छा जगह में है, वहाँ पे रह रहे नदी के किनारे के शहर में है, तो कहीं ना कहीं सबके इन्वायरमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, ये दोनों का क्या इन्वायरमेंट में पड़ेगा। जैसे एक बच्चा है अच्छा पूरा पढ़ा लिखा हुआ, एक बच्चा जो गाँव में रहता है, इसको सारा सुविधा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं क्या इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। किस में पड़ता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में। क्या, इस तरह से आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से क्या वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत विभिन्नता में। अब देखिए अगला हमारा क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि समझ में कैसा लग रहा है सर बताइए।
अब देखिए अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आयु और बुद्धि। कहीं ना कहीं क्या, आयु और बुद्धि भी प्रभावित करता है। क्या करता है देखिए, आयु के साथ साथ क्या होता है, आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास निरंतर होते रहता है। ठीक ना, जैसे जैसे उसका आयु बढ़ेगा ये सब का विकास भी क्या होगा, बढ़ेगा, अलग निरंतर हमेशा होते रहेगा। क्या बोल रहा देखिए, इसी कारण विभिन्न आयु के बालकों में सोच व्यवहार, जो सोचते हैं उनका व्यवहार है, उनका क्षमता है, उसमें क्या अंतर पाया जाता है। ठीक ना, अलग अलग जैसे बच्चे रहेंगे उसमें क्या होगा, अंतर पाया जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, बुद्धि के आधार पर कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, जो ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कम बुद्धिमान होता है। किसके कारण, तो इसी के कारण, किसके कारण, आयु और बुद्धि के कारण। जिसका बुद्धि IQ ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा, ठीक है, कोई एवरेज रहेगा, कोई सामान्य, और कोई कम बुद्धिमान होगा। जिससे क्या होता है, जिससे व्यक्तियों के बीच में अंतर स्पष्ट रेखा खींच सकती है, क्या के बीच अंतर की स्पष्ट रेखा, मतलब स्पष्ट अंतर को देखा जा सकता है। क्या 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 जा सकता है, स्पष्ट अंतर को देखा जाता है। किसके कारण, तो कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, कोई एवरेज है, कोई कम बुद्धिमान है, तो इसके कारण भी क्या पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, परिपक्वता। किसके कारण क्या होता है, अब कौन सा है अगला, जो व्यक्तिगत विभिन्नता का अगला कारण क्या है, क्या है देखिए, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 3 देख चुके हैं। ठीक ना, ऑलरेडी हम लोग 3 2 देखे, एक 3 ये लेके 3 हो गया, तो क्या होता है, अब चौथा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का चौथा कारण क्या है, परिपक्वता। क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का चौथा कारण क्या है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता का चौथा कारक परिपक्वता, मैच्योरिटी, मतलब कौन कितना ज़्यादा, अगर 2 बच्चे हैं जल्दी मैच्योर हो गए तो कहीं ना कहीं उससे भी क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। जैसे आप लोग को पहले बताए थे कि एक लड़का और एक लड़की दोनों सेम एज में है, तो कहीं ना कहीं सेम एज में अगर लड़की क्या होता है, लड़की जो होती है लड़का से ज़्यादा मैच्योर होती है, तो कहीं ना कहीं क्या अंतर पाया जाता है, क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। क्या बोल रहा देखिए, कुछ बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। क्या होता है, तीव्र गति से होता है, उनमें परिपक्वता जल्दी आ जाती है। जिसका शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होगा, जल्दी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका क्या होगा, परिपक्वता, मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगा, मैच्योर जल्दी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाएगा। फिर क्या बोला, परिपक्वता कुछ बच्चों में देर से और दूसरों में जल्दी होता है। वैसा अगर होगा, अगर उसका शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होगा तो क्या होगा, उसका परिपक्वता जल्दी आ जाएगा, जल्दी मैच्योर हो जाएगा। लेकिन क्या यही बोल रहा है कि कुछ बच्चा में ये जल्दी होता है, कुछ बच्चा में लेट से होता है, तो क्या होता है, जिसके कारण भी क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मैच्योरिटी है ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है, इसलिए यह व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण है। कौन, तो मैच्योरिटी। इस तरह से हम लोग 4 कारण देख चुके हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के। अब अगला कारण देखते हैं, अगला कारण क्या है। अब देखिए हमारा अगला कारण क्या है, अगला कारण क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का। देखिए अगला हमारा क्या है, नस्ल और राष्ट्र। कहीं ना कहीं जो हमारा एक नस्ल होता है, मान लीजिए जैसे आदमी है उनका एक नस्ल होता है, किस तरह के वो है या फिर वो किस देश में रहते हैं, उसमें भी क्या होता है, वो भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। क्या बोल रहा देखिए, जातीय और राष्ट्रीय प्रभावी लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नता को जन्म देता है। जो उसमें जो उसका जाति का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे बोले ना कि जो यहाँ जो अफ्रीका के लोग रहते हैं बहुत काले रहते हैं, तो अलग अलग होते हैं। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्र का भी प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, देश का भी प्रभाव पड़ता है उसका व्यक्तिगत विभिन्नता में। उस देश का जो अपना कल्चर कैसा है, पहनावा कैसा है, खान पीन खान कैसा है, तो कहीं ना कहीं क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसके कारण भी क्या होते हैं, लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। नहीं देखते हैं दूसरे देश के लोग का, बहुत कोई अलग देश का क्या अपना ड्रेस अलग होता है, इंडिया का अलग होता है, तो कहीं ना कहीं क्या अंतर पाया जाता है दोनों में। फिर क्या बोल रहा देखिए, एक जाति या वर्ग और देश के लोग दूसरे जाति, वर्ग या देश के लोगों से अलग होते हैं, अलग होते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या बोल रहा है, जैसे अफ्रीका अमेरिका, अफ्रीका और अमेरिका और यूरोप में शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक अंतर पाया जाता है। देखिए अमेरिका, जो अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, ये तीनों जो जहाँ का देखिएगा, ये तीनों का जो
यहाँ देश के लोग हैं जो पाए जाते हैं तीनों में, वहाँ क्या उनका जो शारीरिक क्या होता है, शारीरिक और बौद्धिक और भावनात्मक में उसमें क्या अंतर पाया जाता है। जो वहाँ के लोग रहते हैं उनमें क्या शारीरिक बनावट में या फिर क्या बौद्धिक रूप से क्या होते हैं, उनका मानसिक क्या होता है भावात्मक, उसमें भाव बौद्धिक रूप से या फिर मानसिक रूप से क्या होता है या फिर भावनात्मक रूप से अंतर पाया जाता है। वहाँ के लोगों में क्या अंतर पाया जाता है, वे किसी न किसी ये सब रूप में अलग होते हैं एक दूसरे से। उसके बाद फिर क्या बोला देखिए, भारत में भी विभिन्न जातियों के सदस्यों की अलग अलग क्या होती है, अलग अलग विशेषताएं हैं। देखिए भारत में बहुत जाति का रहता है, अलग अलग सबका अपना अलग अलग विशेषता होता है, तो कहीं ना कहीं क्या उसमें विभिन्नता पाया जाता है। जैसे क्या बोल रहा है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के स्वभाव में मूलभूत अंतर पाया जाता है। जो ब्राह्मण जाति के रहते हैं और जो क्षत्रिय जाति के रहते हैं, उनका जो स्वभाव होता है उसमें क्या अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या ये सब के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या अंतर पाया जाता है। अब देखते हैं अगला कारण क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं क्या शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी क्या होता है, उसमें अंतर पाया जाता है। किसमें, व्यक्तिगत विभिन्नता में अंतर पाया जाता है। देखिए कोई जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति स्वस्थ है कहीं ना कहीं क्या उनका अलग होगा शारीरिक, और जो थोड़ा बीमार रहते हैं, जिनको किसी रोग से ग्रस्त है, तो वो क्या उसमें अलग ही होगा, सारी विभिन्नता अलग पाया जाएगा। वो थोड़ा कमजोर रहेंगे और जो पूरा अच्छा से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनमें क्या शारीरिक विभिन्नता अलग पाया जाएगा। ठीक है, बोल रहा जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनका क्या समग्र विकास, जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, समस्त विकास जो होता है ना, वो क्या होता है तीव्र गति से होता है। क्या जैसे शारीरिक विकास, मानसिक या मौखिक या फिर भाषाई या फिर क्या भावनात्मक, ये जो विकास होता है ना तीव्र गति से होता है, क्या होता है तेजी से होता है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इसके विपरीत, इसके विपरीत जो अस्वस्थ लोग होते हैं, मतलब मान लीजिए कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी रोग से ग्रस्त है, जो स्वस्थ नहीं रहते, अस्वस्थ रोग क्या होता है, अस्वस्थ रोगग्रस्त बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ये विकास देर से होता है। कौन सा विकास, तो जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है ना, जो अच्छे रहते हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो ये सब जो शारीरिक क्या मानसिक या फिर मौखिक या भाषाई विकास तेजी से होता है। और ये सब में जो अस्वस्थ रहते हैं, रोगग्रस्त रहते हैं, ये सब में जो शारीरिक मानसिक विकास तेजी से नहीं होता। तो क्या तो बोल सकते हैं क्या कहीं ना कहीं इसके कारण भी क्या व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। और इस तरह से क्या होता है व्यक्तिगत मतभेद पैदा होते हैं, मतलब दोनों में अंतर पाया जाता है। किसके कारण, तो शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी, किसके कारण फिजिकल हेल्थ के कारण भी क्या होता है, ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो दो बच्चे हैं, दोनों का अलग अलग है। ये सब पूरा खेल रहे हैं अच्छा से स्वस्थ है, और ये इसमें देखिए थोड़ा बीमार लग रहा है, मान लीजिए इसको बुखार उखार हो गया है उस तरह का। तो कहीं ना क्या दोनों एक दूसरे से अलग है, क्या है एक दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों में क्या विभिन्नता पाया जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्या है, लिंग में अंतर। क्या होता है, देखिए लिंग में अंतर के कारण भी क्या व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की है, या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, तो क्या उसके कारण भी क्या होता है अंतर पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, लड़के और लड़कियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को क्या बोलते हैं, लिंग अंतर कहा जाता है। जो एक लड़का एक लड़की होता है उसके बीच में जो अंतर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लिंग अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग अंतर बोलते हैं। फिर क्या बोला देखिए, यह भेद अलग अलग आयु समूहों में अलग अलग होता है। भेद मतलब अंतर हो गया, यह जो अंतर होता है ना, अलग अलग जो एज ग्रुप होगा उसमें क्या अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग प्रकट होता है, मतलब अलग अलग दिखाई देता है। क्या बोला देखिए, बाल मनोवैज्ञानिकों ने जो बाल जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बालक के बारे में अपना किया है, सिद्धांत दिया फिर शोध किया है, बाल मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि बालकों में संख्यात्मक क्षमता बालिकाओं की अपेक्षा बालिकाओं की अपेक्षा अपेक्षाकृत कम होती। क्या होता है, तो जो बालकों में ना संख्यात्मक क्षमता, किसी चीज को मतलब काउंट करने का जो क्षमता होता है, बालिकाओं की अपेक्षा क्या होता है कम होता है। मतलब लड़का में कम होता है, लड़की में ज्यादा होता है। परंतु क्या भाषाई क्षमता, मतलब जो बोलते हैं भाषाई क्षमता अधिक होता है।
इनके अनुसार क्या बोल रहा है, जो संख्यात्मक क्षमता होता है किसी चीज़ को काउंट करने का या करने का, ये क्षमता लड़की में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर भाषाई क्षमता का बात करें तो बोलने का, अपना बात विचार करने का, जैसे बात करते हैं बोलते हैं, तो इसका जो होता है ना, एक लड़का में क्या बोल रहा है, लड़का में इसका एबिलिटी ज़्यादा होता है। इनके अनुसार, इसे बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, ठीक है ना, उनके अनुसार बोला जा रहा है। फिर ये क्या बोल रहा है, शारीरिक श्रम और यांत्रिक क्षमताओं में पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ माना गया है। हाँ, ये तो होता है। मान लीजिए जो शारीरिक क्षमता वाला है, जैसे देखिएगा बहुत कोई आसपास में कहीं बिल्डिंग बनता है कोई, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको क्या काम करते हुए मिलेंगे, ज़्यादा वहाँ पे काम करते हुए पुरुष मिलेंगे। जो भी लेबर का काम करता है या फिर और भी कुछ तरह का जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड वोड बनता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनता है, ये सब में देखिएगा अब ज़्यादा क्या, जो पुरुष ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या, जो शारीरिक क्षमता होता है करने का पुरुषों में ज़्यादा होता है स्त्रियों से। जो शारीरिक श्रम करने का और जो यांत्रिक क्षमता होता है ना, जो मैकेनिकल एबिलिटी भी होता है, जैसे मान लीजिए बहुत कोई गाड़ी भी चलाते तो देखते हैं ज़्यादातर क्या, पुरुष ही चलाते, तो कहीं ना कहीं जो क्षमता होता है ना, क्या होता है, पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए एक लड़का है एक लड़की है, दोनों में बताया गया है, ठीक ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगला में क्या है, अगला जो अंतर का कारण क्या है, संस्कृति है, क्या है, संस्कृति है, कल्चर है, क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण, अगला कारण क्या है, संस्कृति। देखिए किस तरह का संस्कृति में रहते हैं उससे भी क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता में पड़ता है, वो किस तरह अलग अलग जाति के अलग अलग संस्कृति में रहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है कि जो जिसके वहाँ का संस्कृति पूजा पाठ नहीं है, पूजा नहीं करते हैं, और कुछ लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, तो उनका अलग संस्कृति है, तो कहीं ना कहीं दोनों का अलग अलग रूप से भिन्नता पाया जाता है। फिर क्या बोल रहा, देखिए राष्ट्र की संस्कृति का व्यक्तिगत मतभेदों पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिएगा इंडिया में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन दूसरे जैसे अमेरिका में वहाँ पे इतना ज़्यादा फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, तो कहीं ना क्या इसका भी फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत विभिन्नता में। वहाँ के लोग अलग है, यहाँ के लोग अलग है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा फेस्टिवल मनाया जाता है, क्या वहाँ पे उतना मनाया जाता है फेस्टिवल, आप लोग भी पता कीजिएगा, अगर पता नहीं होगा तो बताइए, क्या अमेरिका में इतना ज़्यादा फेस्टिवल मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता, जैसे कि यहाँ पे हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पे उतना नहीं मनाया जाता है। फिर क्या बोला, देखिए पाश्चात्य, जो पाश्चात्य संस्कृति है ना, मतलब जो पश्चिमी देशों के लोग हैं ना, जैसे अमेरिका यूरोप के लोग, वहाँ के लोग क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप है, ठीक है ना, ज़्यादा डेवलप है, वो सब लोग ज़्यादा डेवलप है वैसे लोग। तो वहाँ की जो संस्कृति है ना, पलने बड़े बच्चों का विकास अलग होता है, क्योंकि वो सब ज़्यादा डेवलप है, तो उनका विकास कहीं ना कहीं हम लोगों से ज़्यादा अच्छा होता है, अलग होता है। और क्या बोल रहा है, और भारतीय संस्कृति में क्या, पलने बढ़ने वाले लड़के लड़कियों का विकास अलग होता है, वो लोग ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, जो पाश्चात्य जो अमेरिका यूरोप के लोग रहते हैं, ये सब जो उनका जहाँ का इन्वायरमेंट है उस तरह का रहते हैं, तो वो सब क्या होता है, ये सब पलने उनका विकास अलग तरीके से होता है, और हमारे इंडिया में क्या विकास अलग तरीके से होता है। जैसे देखते होंगे ना, ये सुनते होंगे कि वहाँ पे अमेरिका में डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ जब जिसको मन किया डाइवोर्स दे देते हैं, लेकिन क्या इंडिया में ऐसा होता है, एक बार शादी हो गया तो फिर डाइवोर्स देने के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, वहाँ से लेना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में वहाँ बहुत आसान है डाइवोर्स देना। तो वो संस्कृति पे डिपेंड करता है, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, रहन सहन की आदतें, खान पान और भौगोलिक वातावरण भी क्या करता है, वातावरण भी बच्चों की परवरिश को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, बच्चों की जो परवरिश होता है ना, उसको भी प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं। जैसे देखिएगा दूसरे जगह, चाइना उना के लोग, वहाँ के जो बच्चे छोटे से ना, छोटे से वो सब स्किल डेवलप करने के लिए सिखाया जाता है, मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए। जैसे इंडिया में इतने बड़े बच्चे 10th 12th में जाते हैं, लेकिन तो भी बस पढ़ाई करते हैं, लेकिन चाइना में जाकर देखिएगा तो वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, अपना स्किल डेवलप करते रहते हैं, और कुछ अच्छा करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा डेवलप है चाइना, इंडिया अभी डेवलप नहीं है। अब देखिए हमारा अगला क्या है, अगला क्या कारण है, शिक्षा। कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है, शिक्षा। अब मानिए आप ही देखिए, आप ही लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उसके कारण भी अंतर पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। अब कोई कम पढ़े लिखे हैं, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे, कोई पढ़े लिखे ही नहीं है, तो इसके कारण भी क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता में अंतर पाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है, ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है, क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। ये क्या बोल रहा है, शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था व्यक्ति गत मतभेदों मतलब अंतर को जन्म देती है।
जो प्रारंभिक शिक्षा होता है ना, जो उसको फैमिली से शिक्षा मिलता है, उससे ही क्या व्यक्तिगत, जो अच्छा फैमिली वाले रहेंगे क्या, उसको अच्छा से बताएंगे। हम्म। फिर क्या बोल रहा है, शिक्षित और अशिक्षित माता पिता के बच्चों के बीच क्या काफी अंतर पाया जाता है। ये भी आप लोग को पता होगा कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं उसमें भी क्या, उसमें अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। उसमें भी क्या हो जाता है, अंतर पाया जाता है। जो जिसके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही क्या गाइडेंस करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन जो जिनके वही पापा थोड़ा कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनके जो बच्चे रहते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता होगा। इसलिए आप लोग ऐसे भी देखते होंगे, जो शहर के बच्चे होते हैं, चाहे ऐसा भी जिसके मम्मी पापा बहुत अच्छे पोस्ट में हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या पूरा पढ़े लिखे हैं, तो उनका बेटा बेटी भी जल्दी सक्सेस पा लेता है, नौकरी पा लेता है। ऐसा होता है जनरली, कोई जल्दी मतलब श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। और जो गांव के रहते हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको सफलता पाने में ज़्यादा टाइम लगता है, कहीं ना कहीं क्योंकि उनको उतना प्रॉपर टाइम मतलब गाइडेंस नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं क्या, फैमिली का भी क्या बहुत बड़ा योगदान होता है। जिन बच्चों को जल्दी उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर मिलते हैं, उनके व्यक्तित्व, रुचियाँ और क्षमताएं क्या बेहतर होती है, क्या होता है, बेहतर होता है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए ये दो बच्चे हैं, इनको शुरू से अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या, ये आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगे। तो कहीं ना क्या, तो शिक्षा भी होता है ना, एक व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या कारण है, क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का भी एक कारण है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, परिवार। कहीं ना कहीं जो परिवार भी है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे परिवार वाले लोग रहेंगे, उस तरह से बच्चा भी बिहेव करेगा। और कहीं ना कहीं दो लड़कों में अंतर पाया जाता है, उनके परिवार के कारण ही, किस तरह का उनको शिक्षा मिला, किस तरह का चीज़ों को सिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं क्या, जैसे देखिए मान लीजिए विभिन्न, ये इसको डांट रहे, इनके फैमिली वाले, इसके फैमिली वाले इनको प्यार से समझा रही है, डांट रहे, तो कहीं ना कहीं क्या, ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, इसके कारण भी, तो परिवार के कारण भी क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। फिर ऐसा भी होता है कि किसी के परिवार वाले क्या, थोड़े पैसे वाले, आर्थिक स्थिति अलग है, कुछ परिवार वाले जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो उसके कारण भी क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाएगा। क्या बोला, देखिए जब बच्चा अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, तो है जो बच्चे की पहली पाठशाला होती है, जो पहले का बच्चा का कोई भी होता है, उसका पहला पाठशाला कौन होता है, उसका परिवार होता है। ये हम क्वेश्चन भी पूछा है आपका पहले प्रीवियस ईयर पर, ये बार बार हम बहुत बार बता चुके हैं। क्या बोल रहा, देखिए माता पिता की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, अनुशासन और नैतिक स्थिति भी क्या व्यक्तिगत मतभेदों को प्रभावित करती है। उसके माता पिता का आर्थिक स्थिति, कितना ज़्यादा पैसा है या कितना अच्छा पैसे वाले हैं, या फिर उनका क्या बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, फिर उनका समाज में क्या पोजीशन है, किस तरह का स्टेटस है, ये सभी क्या करते हैं। फिर किस अनुशासन में रहते हैं, और क्या नैतिक, उनका जो बिहेवियर है, नैतिक स्थिति कैसा है, मतलब अच्छा बुरा को समझ सकते हैं, किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब का भी जो है ना, व्यक्तित्व का भी ये क्या होता है, मतभेद का कारण है। कहीं ना कहीं इसके कारण भी क्या, लोगों में अंतर पाया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, परिवार बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्या सामाजिक विकास को भी क्या करता है, को बढ़ावा देता है, क्या करता है, को बढ़ावा देता है, क्या करता है, को बढ़ावा देता है। क्या करता है, परिवार बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो है ना, वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ऑलरेडी हमारा क्लास बहुत लंबा हो चुका है, ये लगभग 1.5 घंटे का क्लास होने चला। तो अब ये जो यहाँ से इसके बाद का जो टॉपिक है ना, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है, एक क्लास थ्योरी का और हम लोग लेंगे, वो भी आपका लगभग 2 घंटे का क्लास चलेगा। उसके बाद ये जो थ्योरी इस टॉपिक से रिलेटेड है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक से आपका जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस में ईयर में, चाहे वो सीटेट में, जेटेट में, या फिर और भी कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं, सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारा जो टीचिंग एकेडमी का एप्लीकेशन है उसमें मिलेगा। उसके लिए कहाँ से, अब प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में नाम क्या है हमारा, BED DLED नोट्स एंड लेसन प्लान नाम है। लेकिन उसका जो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ
हुआ है, इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, वहाँ पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपको जो भी कोर्स परचेज करना है, चाहे सीटेड जेटेड या बीएड का या डीएलएड का, वहाँ से जो भी कोर्स लेना है, जो भी नोट्स लेना है, वहाँ से नोट्स को खरीद सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।